दोस्तों, क्या आपने महाभारत देखी है? क्या आपने महाभारत का एक किस्सा सुना है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की। दोस्तों, अभिमन्यु जो थे वो महाभारत का जो चक्रव्यूह था उसको तोड़ने में सक्षम थे, चक्रव्यूह में घुसने में सक्षम थे, लेकिन वहां से वापस आने में सक्षम नहीं थे। दोस्तों, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहां पर सीखा? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना अपनी माता के गर्भ में सीखा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। शायद आप सभी को पता भी होगा, अगर आप सभी ने सुना है, पढ़ा है या फिर देखा है, तो महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माता के गर्भ में सीखा। अर्जुन द्वारा अभिमन्यु की माता को कहानी सुनाई गई थी, या फिर अर्जुन द्वारा जो बताया गया था, सिखाया गया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, वह अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में सुना और चक्रव्यूह तोड़ना सीख गए। तो दोस्तों, क्या हम हमारे बच्चों को भी कुछ अच्छी बातें सिखा सकते हैं? क्या हम हमारे घर में भी अच्छी चीजें लेकर आ सकते हैं? क्या हम हमारे घर में भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेकर आ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी से चर्चा करने आया हूँ कि कैसे हम हमारे बेबी का ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम हमारे बच्चों का विकास कर सकते हैं, कैसे हम उनको अच्छे डायरेक्शन पर लेकर जा सकते हैं, कैसे अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भवती महिलाओं की। कुछ महिलाएं या कुछ माता बहनें आज के टाइम में ऐसे युग में आ गई हैं कि उनके हाथ से मोबाइल फोन नहीं छूटता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सटीक और सत्य बात मैं कह रहा हूँ। उनके हाथ से मोबाइल फोन नहीं छूटता है, उनके हाथ से टीवी नहीं छूटती है, और इस वजह से उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी वही चीज सीखता है जो चीज आप उसको दिखा रहे हैं या फिर जो चीज आप उसको सुना रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो नागिन देखती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो जैसे अपन ये कह सकते हैं कि क्राइम पेट्रोल वगैरह सीजन्स आते हैं। कुछ महिलाएं सास बहू की सीरियल्स देखती हैं। तो ऐसे ही सीरियल अगर आप गर्भावस्था में देखेंगे तो वहां पर स्वतः आपके बच्चे को भी वही ज्ञान मिलेगा जो आप उसको सिखा रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि पैदा होने के बाद मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, वो हमारे घर के कहने में नहीं है, वो हमारे कल्चर में नहीं आया, वो आध्यात्म में नहीं गया। तो ऐसा क्यों? हमारा बच्चा भगवान को क्यों नहीं मानता है? अरे, जब वो पैदा हो रहा था तब आपने भगवान की तरफ ध्यान नहीं दिया दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सत्य और सटीक बात कह रहा हूँ। उस समय आपने भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का बने, आपका बच्चा भगवान की तरफ चेष्टा रखे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई भी गर्भवती महिला मुझे सुन रही है, या फिर जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं जो कि गर्भवती महिलाओं के कांटेक्ट में है, तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक चीज का स्वतः ध्यान रखें कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, पूरे दिन न सही सवेरे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भगवान का ध्यान, भगवान का कर्म और भगवान की पाठ पूजाएं जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली संतान के अंदर भी वो गुण आ सके, आने वाली संतान भी धार्मिक प्रवृत्ति की हो सके। अन्यथा आप फिर कल को यही शिकायत करते रह जाएंगे कि मेरा बच्चा किसी की सुनता नहीं है, वो गलत प्रवृत्ति में चला गया, वो धार्मिक प्रवृत्ति में बिल्कुल भी नहीं रहा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस चीज को करके देखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति को अपने जीवन में डाल के देखते हैं, तो आने वाली संतान भी आपकी धार्मिक ही होगी। दोस्तों, अब अगली बात करते हैं, आपके घर में सुख शांति क्यों नहीं रहती है? उसका भी मैं सेम यही रीजन दूंगा। यहाँ पर फिर वही बात कि जब भी हम भोजन बनाते हैं उस समय हमेशा हमें भगवान के भजन सुनने चाहिए। अब कुछ महिलाएं ऐसा बोलती है कि यार भगवान की पाठ पूजा तो सुबह सुबह होती है, दिन में क्या है, शाम को क्या है, भगवान के भजन क्यों सुने? दोस्तों, यहाँ पर एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा। एक मिठाई वाले की दुकान पे मिठाई बनती है, ठीक है, आपके घर में खाना बनता है। अब वही खाना अगर आप भगवान के सामने भोग लगा रहे हैं, उसी मिठाई को अगर आप भगवान के सामने भोग लगा रहे हैं, तो वो मिठाई प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद को ग्रहण करने पर शरीर में सुख शांति का आभास होता है, मंदिर में शांति का आभास होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों ना हम जो भोजन बनाते हैं उस समय अगर हम धार्मिक प्रवृत्ति को लाएं, हम भजन सुने, भगवान का स्मरण करें, तो क्या हमारे भोजन में वो शुद्धता नहीं आ जाएगी? हमारे भोजन को प्रसाद में परिवर्तित होने से कोई रोक सकता है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों,
बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो भी माताएं बहनें भोजन बनाती हैं, अगर वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, अपने अपने धर्म का जो भी आप अनुसरण करना चाहें, जो भी आप संदर्भ लेना चाहें, जो भी आप ज्ञान अर्जित करना चाहें, वो आप करने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आपका भोजन जो है वो प्रसाद का रूप लेगा। और जब प्रसाद आपके परिवार के सदस्यों के शरीर में जाएगा तो वो उनको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगा। वो प्रसाद आपके घर वालों के प्रति एक आत्मीयता लाने की और एक दृढ़ संकल्प लाने की, एक अटूट रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब प्रसाद सब लोगों में बंटता है तो प्रसाद को लोग पाने के लिए लाइन में भी लगने को तैयार हो जाते हैं दोस्तों। और वही चीज अगर लंगर में खाना बंटता है तो लोग धक्का मुक्की तक करने को स्टार्ट हो जाते हैं। अगर बात बुरी लगी हो तो माफ करिएगा, बट एकदम सटीक और सही बात मैंने आपको कही है कि अगर आपके घर में आप भोजन बना रहे हैं तो प्लीज आप गानों को, पिक्चरों को और ये जो अनावश्यक सीरियल आपके चलते रहते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करके आप उस समय भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का अनुसरण कीजिए, ताकि आपका भोजन प्रसाद का रूप ले सके और आपके घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैल सके। दोस्तों इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ महिलाएं जो है वो आटे को ऐसे ही रात्रि को रख देती है, तो दोस्तों रखा हुआ आटा विष के समान हो जाता है। भगवान कभी भी ये नहीं बोलते हैं या भगवान के शास्त्रों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आटे को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेहूं जो है वो सूर्य का कारक है। अगर आप आटे को ज्यादा देर तक रखते हो तो वहां पर आपका सूर्य कमजोर होता है, और जो सूर्य आपको अच्छी दृष्टि दे रहा है या जो सूर्य आपके लिए अच्छा काम करने की सोच रहा है, वही दृष्टि आपकी नेगेटिव हो जाएगी दोस्तों, और वहां पर आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप आटे को बहुत ज्यादा समय तक रख देते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं या फिर अगले दिन उसको रीयूज करते हैं, तो दोस्तों यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके घर के एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है। क्योंकि रखा हुआ आटा राहु का रूप ले लेता है, और यहाँ पर अगर आप राहु को गलत वे में यूज करेंगे, राहु का गलत इस्तेमाल आप करेंगे, तो दोस्तों राहु 100% आपको गलत रिजल्ट ही देगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 4 बातें बताई है। उन चारों बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, अगर गर्भवती महिला है तो प्लीज भगवान का अनुसरण, भगवान का स्मरण करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान का स्मरण जितना ज्यादा हो सके उतना करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप जब भी घर में भोजन बना रहे हैं, चाहे आप चाय ही क्यों नहीं पका रहे हैं दोस्तों, तो भी आप भगवान के भजन सुना करिए, आप भगवान का नाम उस समय लिया कीजिए। आपका भोजन, आपकी चाय, आपका पानी सब अमृत तुल्य हो जाएंगे, सभी भगवान का प्रसाद बन जाएंगे, और उनको ग्रहण करने के बाद आपको एक अलग ही पॉजिटिवनेस, एक अलग ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। तीसरी बात, हमारे को घर के अंदर आटा बहुत समय तक नहीं रखना है, कभी भी गिनती करके रोटी नहीं बनानी है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और अंतिम बात, कभी भी आटे को 4 घंटे से रखने के बाद रीयूज नहीं करना है, अदरवाइज वह खाना विष के समान हो जाएगा। आपको उस खाने का कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स कभी भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन चारों बातों का ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारी बहुत संतोषपूर्वक लगी होगी, उत्तम लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आने वाला जीवन और आने वाले दिन बहुत अच्छे जाएंगे, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। राधे राधे।